हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज आप लोगों की क्लास 10th की मैथ की जो क्लास है उसमें आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन से कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में अपन को नंबर दिया है 12, 15 और 21। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें नंबर क्या दिया है? 12, 15 और 21। सबसे पहले अपन इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। 12 के अलग करेंगे, 15 के अलग और 21 के अलग। तो 12 किससे डिवाइड होगा? 12 डिवाइड होगा 2 से। तो 2 6 12। अब करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 3 जा 6। अब होगा 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3। 12 के अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आएंगे? 2 2 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब है 15। 15 को अपन जो डिवाइड करें वो किससे डिवाइड होगा? भाई 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, यह आएगा 3 के टेबल में, तो अपन करेंगे 3 से डिवाइड। तो चलिए करते हैं। 3 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो बताओ 15 के फैक्टर कितने हैं? 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5। अब अपन करेंगे 21 के फैक्टर। तो 21 किससे डिवाइड होगा? 21 डिवाइड होगा 3 से। किससे होगा? 3 से। तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। इसके प्राइम फैक्टर अपन लिखेंगे यहाँ, तो 3 इंटू 7। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलो अपन एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और फिर उसके बाद अपन निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो कॉमन होगी उसे अपन क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉमन क्या है। ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो सब में कॉमन मिल जाए। तो 2 देखते हैं। सबसे पहले 2 देखो, 2 यहाँ पे है, पर यहाँ पे है 2 क्या? नहीं है, तो 2 नहीं है। 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा 3। एचसीएफ कितना होगा? 3। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए पहले नंबर के जो पूरे प्राइम फैक्टर लिखे हैं उन सबको अपन लिख देंगे। तो चलिए अपन लिखते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या है बताओ? इसके प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 कितनी बार? यहाँ पे है 3 1 बार, तो 3 तो यहाँ पहले से ही लिखा है। क्या इधर 5 लिखा है? 5 नहीं लिखा है, तो अपन 5 को लिख देंगे। 5 को लिख दिया। इतना सब करने के बाद अब अपन उस नंबर को देखेंगे। अब यहाँ से मैच करें। क्या 3 है? तो 3 तो अपने पास है, 3 अपने पास है। 3 कहाँ है? 3 तो ये रहा। क्या 7 है? 7 नहीं है, तो अपन 7 को क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। देखो 2 दूनी कितना होगा? 4 4 3 12 12 5 60। कितना आ गया? इधर आ गया 60 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42, मतलब 42। तो ये कितना आएगा? 420। तो इस प्रकार अपन क्या क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ। तो इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि आप लोगों को नोट भी करना होगा। चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं? अगला। अगले में क्या नंबर दिया है? अगले में है नंबर है अपने पास 17 23 29। क्या क्या नंबर दिए हैं? 17 23 29। सत्रह 23 29। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है सेकंड। क्या क्या नंबर है अपने पास? है 17 23 और 29। अगर अपन इन्हें गौर से देखें तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। कौन से? प्राइम। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किससे करती हैं? अभाज्य संख्या केवल वो स्वयं से करती हैं और उससे और 1 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड होंगे नहीं। तो बताओ पहला नंबर कौन सा है? पहला है अपना 17। कितना है? 17। दूसरा कौन सा है? 23। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है 29। तो बताओ ये किससे डिवाइड होगा? 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। 17 1 जा 17 और ये 23 से। 23 1 जा 23 और ये 29 से। तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन लिखेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले अपन लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ, अच्छा चलो पहले इसके फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर तो अपन ने लिखे ही नहीं। सबसे पहले बताओ 17। 17 को अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1। 23 को कैसे लिखेंगे? 23 को अपन लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को कैसे लिखेंगे? 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1, क्योंकि 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई माना जाता है।
अब अपन क्या करें, सबसे पहले देखें कॉमन नंबर, कोई कॉमन नंबर है, कॉमन इस सब में दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है 1, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 1। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए चलो देखते हैं। अब अपन निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम में कुछ नहीं करते, जो नंबर अपन को दिया पूरा लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 17। 1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, चलो 1 अपन ने लिख दिया। अब 23 का 23, 1 तो अपने पास है ही ऑलरेडी। 29 का आएगा 29। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो पहले किससे करते हैं, 17 से 1 में करेंगे, कोई अंतर पड़ेगा नहीं। 17 का अपन करेंगे 23 में, चलो यहाँ पे करते हैं 17 मल्टीप्लाई है 23, 3 7 जा कितना 21, और 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 से करो 2 7 जा 14, कह रही कितनी आएगी 1, 2 1 जा 2 और 3 कितना आएगा 1, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 391। अब अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब अपन करेंगे 29 से, तो ये कितना है 391, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 29, 9 एकम 9, 9 में 81, 81 का कितना आएगा, एक हाथ लाएंगे 8, 9 3 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 के 35। अब कितना आएगा, अब अपन करेंगे 2, 2 एकम 2 और 2 9 में 18, 18 के कितने आएंगे 8 हाथ लाएंगे 1 2 3 6 और 1 7, चलो देखते हैं 9 3 8 5 13 के 3 7 3 11 और 1 12, तो कितना आया, चलो इसका मल्टीप्लाई आया 1 2 3 3 9, तो ये अपना होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम। तो इस प्रकार से अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते। अब अपन करेंगे इसके बाद से अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास नंबर कितने हैं, अपने पास नंबर है 8 9 और 25। कौन कौन से नंबर है 8 9 और 25, तो थर्ड का है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है 8 9 और 25। एक और चेक करते हैं 8 9 25। सबसे पहले अपन करेंगे इनके प्राइम फैक्टर, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब अपन 9 में किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 25 में किससे डिवाइड करेंगे, 25 में करेंगे 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। सबसे पहले अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। पहले इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 8 के कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के कितने आएंगे 9 के आएंगे 3 इंटू 3, 25 के कितने आएंगे 25 के अगर अपन प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो इसके हैं 5 5 इंटू 5। अब अपन को निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए ये देखते हैं कि कौन सा नंबर अपना कॉमन है। कोई नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ सारे नंबर 2 है, यहाँ सारे नंबर 3 है, या सारे नंबर 5 है, तो कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पे एचसीएफ होगा अपना 1। अब अपन लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम का सिस्टम क्या है, पहले नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर है वो सारे लिखो, दो सारे से मतलब ये है कि जी भाई अपने पास जितने भी दिए इन सबको लिखो। कितना है 2, 2 कितनी बार है 3 बार, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ ये अपन लिखेंगे 3 इंटू 3, क्या है इधर 3 इंटू 3 नहीं है तो अपन लिख देंगे 3 इंटू 3। इधर है 5 इंटू 5, यहाँ है 5 नहीं है तो अपन लिखेंगे 5 इंटू 5। अब अपन करेंगे मल्टीप्लाई, चलो करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, तो ये आ गया अपना 72 और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। अब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 72 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, करते हैं 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 6 4 कितना 10, 4 3 7 और 1 8। तो अपना मल्टीप्लाई कितना आया, अपना मल्टीप्लाई आया 1800, कितना आया, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 1800, कितना होगा 1800। तो इस प्रकार से अपन क्या 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 निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा हो चुका है। अब अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तुम्हारे पास दो नंबर है, पहला नंबर है 306, दूसरा है 657 और इनका जो एचसीएफ है एचसीएफ दिया है 9, कितना दिया है, तो तुम्हें क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो अब पहले अपन यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर, क्या लिखेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या कितनी दी है भाई, पहली संख्या को अपन मानते हैं एक, तो पहला नंबर है अपने पास 306। अब अपन यहाँ लिख देंगे सेकेंड नंबर, क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर, क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर वी, क्या मान लें अपन इसको 657, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। ये कौन सा होगा सेकंड, इसको अपन बोलेंगे दूसरी संख्या, क्या बोलेंगे दूसरी संख्या। और तुम्हें एचसीएफ कितना दिया है, और तुम्हें एचसीएफ दिया है 9, कितना दिया 9।
फाइंड क्या करना है, फाइंड तुम्हें करना है, मतलब निकालना क्या, निकालना है तुम्हें एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं पहले एक फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है जी, एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ए इंटू बी इक्वल में क्या होता है, एलसीएम और इंटू का एचसीएफ। जो है एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बीच में रिलेशन। फर्स्ट नंबर अपने पास क्या, फर्स्ट नंबर है अपने पास 306। अच्छा सेकंड नंबर अपने पास क्या, सेकंड नंबर है अपने पास 657। और एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या करना है, एलसीएम तो अपन को निकालना है। तो भाई एलसीएम अपन को निकालना है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है अपने पास 9। कितना है, 9। अच्छा बताओ मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ थी, मल्टीप्लाई वाली आएगी डिवाइड में। तो 306 और जो 657, मल्टीप्लाई वाला 9 आ जाएगा ये डिवाइड में। और इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा एलसीएम। चलो 9 से काटते हैं, 9 बन जा 9। कितना आएगा, 9 3 या 27 और 3 बचेंगे और 9 4 जा 36। क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 34, यहाँ पे बचा 657। इक्वल में क्या बचा, एलसीएम। अब अपन क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, चलो इनका करते हैं मल्टीप्लाई। क्या क्या नंबर है अपने पास है, 657 मल्टीप्लाई बाई है 34। चलो कर, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हासिल आएंगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर से हासिल आएंगे 2, 4 छंगे 24, 25 26, 3 से करें 63 21 हासिल कितने आएंगे 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल कितने आएंगे 1, 3 छंगे 18 और 1 19। चलो चलो इसका कितना है 8, 3 7 6 13 की 3 9 2 11, 11 और 1 12। तो आंसर क्या आया, आंसर आया अपना 1 2 3 3 8। तो ये होगा अपना एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो आज की क्लास अपन यही रोकते हैं, इसके बाद से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। ओके थैंक यू, बाय बाय।